दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं आज आप सबको कहानी बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी कहानी है, जीवन में सीख लेने लायक है। तो चलिए आज मैं फिर पढ़ूंगी। कहानी का नाम है दोस्तों बिल्ली का पंजा। देखिए, बिल्ली का पंजा कहानी का नाम है जो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए मैं आप लोग को समझाती हूँ। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। गंगा के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। चारों गहरे मित्र थे। चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर था, तीसरे का नाम मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्रों ने मिलकर सलाह की। गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं। मुकेश बोला, चूहों को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। तभी लीलाधर ने कहा, गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। संजय की बात सबको ठीक लगी। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी। चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया। बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी। चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का दायां पंजा तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी। चूहों में कमी आने लगी थी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। वह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई भी ली। रुई को घासलेट के तेल में भिगोया और पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। गंगाधर ने सोचा, इससे खाज ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से भागा। बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबराकर बाहर भागी। उसे गंगाधर ने बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। वे एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए। वे कहने लगे, गंगाधर के पंजे से आग लगी है, इसलिए गंगाधर ही दोषी है, सारा नुकसान उसे ही भरना चाहिए। पर गंगाधर नहीं माना। चारों लड़ते झगड़ते पंचायत में पहुंचे। पंचों ने सबकी बात सुनी, फिर फैसला सुनाया। गंगाधर के पंजे में आग लगी, पर वह पंजा अकेला तो भाग नहीं सकता था। बाकी तीनों पंजे उसे लेकर भागे। ये तीनों पंजे भागते नहीं तो आग भी नहीं लगती। ये भागने वाले पंजे तो लीलाधर, मुकेश और संजय के थे, इसलिए नुकसान की भरपाई भी ये तीनों ही करेंगे। गंगाधर की नुकसान की भरपाई नहीं करनी है। फैसले से गंगाधर बहुत खुश था। गाँव था। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। एक गांव था, नाम था उसका कंचनपुर। वह गंगा के किनारे बसा था। गंगा नदी के किनारे बसा था। गांव में अनेक तरह के काम धाम करने वाले लोग रहते थे। गांव में हर काम रहता है, जो अलग अलग रहता है। जो भी है काम करते थे, गांव के लोग करने वाले लोग रहते थे। वहीं 4 व्यापारी भी रहते थे। गांव में ही 4 व्यापारी भी रहते थे जो व्यापार करते थे, रुई का व्यापार करते थे। उन्होंने 4 थे। चारों गहरे मित्र थे।
चारों में से एक का नाम गंगाधर था, दूसरे का नाम लीलाधर था, तीसरे का नाम मुकेश और चौथे का नाम संजय था। चारों रुई का व्यापार करते थे, रुई का व्यापार करते थे। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तो दोस्तों, जब ये लोग व्यापारी करते थे, रुई का व्यापार करते थे चारों मित्र, तो उन लोग को रूम में जो है चूहे बहुत सारे रहने लगे थे। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। चारों मित्र जो थे वो मीटिंग करने लगे कि हम लोग को। एक बार उनके गोदाम में बहुत से चूहे रहने लगे। चूहे रोज रोज रुई को खराब करने लगे। तब चारों मित्र ने मिलकर सलाह की, बातचीत की है कि हम लोग को जो गोदाम में जो रुई है वो खराब हो गया है, खराब कर रहे हैं चूहे, तो उसे कैसे बचाया जाए। गंगाधर बोला, मित्रों, चूहे बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं। मुकेश बोला, चूहों को पकड़ना चाहिए, इसके लिए कुछ पिंजरे खरीद लो। मुकेश बोल रहा है, एक मित्र मुकेश है जो बोल रहा है कि चूहा परेशान कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग को पिंजरा खरीद लेनी चाहिए। तभी लीलाधर ने कहा, लीलाधर एक और मित्र है, वो बोल रहा है कि गोदाम में चूहे मारने की दवा रख देनी चाहिए। आखिर में संजय बोला, चौथा मित्र था, उसका नाम था संजय। वो बोला, भाइयों, मेरी मानो तो एक बिल्ली पाल लो, वह चूहों को खाती रहेगी, हमें बार बार कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। जो चौथा मित्र था संजय, वो बहुत अच्छा उपाय सूझा और बताया, तो लोगों को अच्छा लगा, चारों मित्र को अच्छा लगा। जो बोला संजय कि हम लोग को बिल्ली पाल लेनी चाहिए, इससे हम लोग को बार बार कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो संजय की बात सबको ठीक लगी। संजय जो बोला मित्र, वो सबको बात अच्छी लगी और बस उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली साझे की थी, चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। चारों मित्र बिल्ली का जो पंजा है, चारों ने एक एक पंजे ले लिए। चारों ने उसका एक एक पंजा ले लिया। गंगाधर ने आगे का दायां पंजा लिया, लीलाधर ने आगे का बायां पंजा लिया, मुकेश ने पीछे का दाएं तथा संजय ने पीछे का बायां पंजा लिया। सब अपने अपने पंजों की देखभाल करने लगे। सुरक्षा और खाज खुजली का और सब देख रेख करने लगे। अब बिल्ली गोदाम में रहने लगी। चूहों में कमी आने लगी थी। ज़्यादा चूहा रहते थे तो कमी आने लगी थी, जबकि बिल्ली सबको खाती थी। चारों मित्र खुश थे। तभी बिल्ली के आगे वाले दाएं पंजे में खाज हो गई। खाज मतलब खुजली होता है, हो गई। गंगाधर का था, खाज हो गई। वह पंजा गंगाधर का था। गंगाधर ने घासलेट का तेल लिया, थोड़ी रुई भी ली। रुई को घासलेट के तेल में भिगोया और पट्टी बनाकर पंजा पर बांध दिया। गंगाधर ने सोचा, इससे खाज ठीक हो जाएगी। रात में बिल्ली एक चूहे के पीछे भागी। पास ही एक दीपक जल रहा था। चूहा दीपक के पास से भागा, बिल्ली भी पीछे भागी। तभी बिल्ली का पंजा दीपक की लौ से छू गया। जब रात में बिल्ली एक चूहा के पीछे जब भागी दोस्तों, तो उसका वहाँ पे एक दीपक रखा था पास में ही, तो उसे लौ से पंजा जो है वो छू गया, तो पंजे में आग लग गई। बिल्ली बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागम भाग में गोदाम में आग लग गई। बिल्ली घबराकर बाहर भागी, उससे गंगाधर ने बचा लिया। जब आग लग गई और दाएं पंजे में जब बिल्ली को आग लग गई, तो बिल्ली भागम भाग में और गंगाधर ने तो उसे बचा लिया, पर गोदाम की सारी रुई जल गई। गंगाधर, लीलाधर, मुकेश और संजय आपस में झगड़ने लगे। जब गोदाम में रुई दोस्तों रखी थी तो पूरा रुई जल गई, तो चारों मित्र जो हैं वो लोग आपस में झगड़ा करने लगे, जो है एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिर में लीलाधर, मुकेश और संजय एक तरफ हो गए।
वे कहने लगे, गंगाधर के पंजे से आग लगी है।